इनफैक्ट इस नाम से फादर के कोर्ट में कोई भी रॉयल फैमिली नहीं है। करेक्ट, लेकिन मुझे लाइब्रेरी में सिंबल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही कहती है। चलो एक बार को मान लिया कि ये सिंबल हाउस ऑफ बलोर का है, बट अब क्या ये इनफ नहीं है और इससे कुछ प्रूव भी नहीं होता है। इस हाउस ऑफ बलोर का उस ट्रेटर से क्या कनेक्शन है? इस कॉन्स्पिरेसी में और कौन कौन शामिल है? नथिंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा बिग ब्रदर, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि फादर को सब बता देते हैं। ये कैसे हुआ? वेल, जब हम लाइब्रेरी में थे तो मैंने इस बारे में सोचा एंड आई रियलाइज्ड कि तुम्हारा सोचना सही है। फादर ऑलरेडी काफी बर्डन है। इट इज टाइम कि हम उनका बर्डन थोड़ा कम करें। ग्रेट, इन दैट केस मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरा आगे का प्लान भी पसंद आएगा। व्लाद की आंखों में एक अलग ही चमक थी। मर्सिया को समझते देर नहीं लगी कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जिसमें उन्हें बहुत सारे रूल्स तोड़ने होंगे। आई गेस अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है ना? एंड आई एम श्योर तुम जो भी बताने वाले हो उसकी वजह से हमें फादर से बहुत डांट पड़ने वाली है। अगर हम सक्सेसफुल हुए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट टेल मी। ओके बिग ब्रदर, तो मुझे हाउस ऑफ बलोर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर उन पार्चमेंट्स में एक मैप भी था वलाकिया का, और उसमें कुछ अलग सी मार्किंग्स थी। कैसी मार्किंग्स? क्लियरली तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि शायद वो मार्किंग्स ऐसी लोकेशंस की थी जिनका रिलेशन हाउस ऑफ बलोर से है। हो सकता है, पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा प्लान क्या है। उनमें से एक मार्किंग हमारे कैसल से कुछ ही दूरी पर है। वेट, डोंट टेल मी कि तुम वहां जाना चाहते हो। यू आर राइट बिग ब्रदर, मेरा दिल कहता है कि हमें वहाँ कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। तुम क्या बोल रहे हो व्लाद? फादर ने ऑलरेडी हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है। इन गार्ड्स के रहते वैसे ही हम कहीं नहीं जा सकते हैं, और अगर निकल भी पाए तो क्या एक अननोन जगह जाना सही होगा? वी डोंट नो वहाँ क्या है। हो सकता है किसी ट्रैप में फंस जाए हम। कम ऑन बिग ब्रदर, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वी हैव टू डू दिस। बाकी गार्ड्स को ठिकाने लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, ये कब काम आएगा? बोलते बोलते व्लाद ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा पाउच निकाला और मर्सिया की तरफ उछाल दिया। ये क्या है? ये तो हैमलॉक वीड है। ये तुम कहां से ले आए? लाइब्रेरी के अंदर से मैं कुछ देर के लिए इन्फर्मरी निकल गया था, बस वहीं से। वेल, तो फिर कब चलना है? व्लाद और मर्सिया हाउस ऑफ बलोर की तहकीकात करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके लिए उन्हें रात का इंतजार करना था। और जैसे ही रात हुई, दोनों भाई अपनी योजना के अनुसार निकल पड़े। कितना मजा आया बिग ब्रदर। वो दोनों गार्ड सब सुबह तक नहीं उठने वाले। लेट्स होप सो। उनके उठने से पहले हमें वापस पहुंचना होगा, वरना। रिलैक्स बिग ब्रदर, वी विल बी बैक बिफोर सनराइज। आई एग्री। वैसे भी मुझे लगता है कि वहां हमें ज्यादा से ज्यादा कोई खंडर। होली गॉड, ये क्या है? मर्सिया को लगा था कि उन्हें उस जगह शायद कुछ रूइंस मिलेंगे, लेकिन सामने का नजारा बिल्कुल ही अलग था। ये तो एक विला है, एक खूबसूरत विला, वो भी ऐसी सुनसान जगह पर। उन्हें कुछ दूरी पे एक 2 मंजिला विला नजर आ रही थी, जिसके चारों तरफ खूब सारे पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों के बीच से वो विला किसी सपनों के महल जैसा नजर आ रहा था। चांद की रोशनी में नहाई वो विला खूबसूरत तो थी, लेकिन बिल्कुल सुनसान नजर आ रही थी। व्लाद और मर्सिया ने पेड़ों के पास पहुंचकर अपने घोड़े छोड़ने का डिसीजन लिया। हमें यहाँ से पैदल आके जाना होगा। राइट, और वो भी बिना कोई साउंड किए। वो विला एक पुराने उजाड़ जंगल के बीच में खड़ी थी। उसकी दीवारें किसी राज को छुपा कर बैठी थी, बिल्कुल शांत। व्लाद और मर्सिया ने अपने घोड़े एक घनी झाड़ी के पीछे छुपा दिए और चुपके से छुपते छुपाते पेड़ों की आड़ में घूमकर विला के पीछे की तरफ बढ़ने लगे। व्लाद के हाथों में एक तलवार थी, जबकि मर्सिया के हाथ में एक खंजर चमक रहा था। हमें पीछे वाले गेट से घुसना होगा। आई होप कि ये लॉक ना हो। व्लाद, देखो तो। ये दरवाजा खुला है बिग ब्रदर, ना जाने मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। या तो ये एक गलती है या फिर कोई हमें अंदर बुलाना चाहता है। दोनों ही सूरत में खतरनाक लग रहे हैं। दोनों भाई विला के चारों तरफ बने गार्डन के अंधेरे रास्तों में दाखिल हुए। उनके कदम इतने हल्के थे कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। कुछ ही कदम की दूरी पर विला की मेन बिल्डिंग का पीछे वाला एंट्रेंस था,
मर्सिया ने व्लाद को इशारा किया और उसने आगे बढ़ के दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये भी खुला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह अबैंडन्ड है? कह नहीं सकते, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर घुसते ही दोनों एक हॉल नुमा कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी मेज दिखाई दी जिसके ऊपर कुछ चर्म पत्र बिखरे हुए थे। व्लाद ने एक को उठाया और उस पर लगी मोहर देखी। उस पर वही तीर पर लिपटे नाग का निशान था। देखो बिग ब्रदर, ये वही निशान है, लेकिन इस पर जो कुछ भी लिखा है वो धुंधला पड़ चुका है। एक काम करते हैं, तुम ऊपर देखो, मैं नीचे देखता हूँ, हो सकता है कुछ काम का मिल जाए। ओके बिग ब्रदर। व्लाद आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी और उसके कान खड़े हो गए। बाहर कोई है। व्लाद और मर्सिया ने तुरंत अपने आप को संभाला। बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा हो। व्लाद ने मर्सिया की तरफ देखा और इशारा किया कि वो चुप रहे। सोल्जर्स करीब 10 होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा बिग ब्रदर, अभी। व्लाद ने कदमों की आहट से दुश्मन की संख्या का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन भागने के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। उधर बाहर मौजूद सैनिकों को भी यह आभास हो गया था कि विला में कोई है और उन्होंने एकदम से धावा बोल दिया। एक पल में कमरा 10 सैनिकों से भर गया। उनके हाथों में तलवारें और आंखों में खून की प्यास थी। व्लाद और मर्सिया को छुपने तक का मौका नहीं मिल पाया था। उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और पीछे की तरफ हटने लगे। कौन हो तुम दोनों? आगे बढ़ो, सब पता चल जाएगा। एक सैनिक ने आगे बढ़कर व्लाद पर हमला किया, लेकिन व्लाद ने उसकी तलवार को रोक लिया और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, व्लाद ने बिजली की तेजी से अपनी कमर की बाईं तरफ पर बंधा छोटा सा खंजर निकालकर उस सैनिक के पेट में कई बार घोंप दिया। व्लाद के इस काउंटर अटैक की स्पीड और उसकी खूंखारता देखकर बाकी 9 सैनिक एक पल को अपनी जगह पर रुक गए और मर्सिया को सही मौका मिल गया। व्लाद, पीछे वाले दरवाजे की तरफ पकड़ो इन दोनों को, अब आएगा मजा। कम ऑन। 2 सैनिक मर्सिया की तरफ दौड़े, लेकिन व्लाद ने एक जोरदार किक सामने रखी टेबल को मारा। टेबल मर्सिया की तरफ बढ़ते उन दोनों सैनिकों की तरफ तेजी से फिसली और दोनों टेबल से टकराकर गिर पड़े। ठीक उसी समय मर्सिया ने अपना खंजर व्लाद की तरफ बढ़ते सैनिक पर फेंक कर मारा। नाइस थ्रो ब्रदर, चलो इनका खेल खत्म करते हैं। व्लाद, बेवकूफी मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मर्सिया का सोचना सही था और व्लाद को भी ये बात अगले ही पल समझ आ गई जब उसके कानों में दूर से आती घोड़ों की टापों की आवाज पड़ी। मोर एनिमीज, लेट्स गो। दोनों भाई एक साथ लड़ते हुए पीछे की तरफ बढ़े। उनके हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। एक सैनिक ने मर्सिया पर वार किया, लेकिन मर्सिया ने उसका हाथ काट दिया। आखिर में दोनों विला के बाहर पहुंचने में कामयाब हो गए। घोड़ों का शोर और करीब आ चुका था। बिग ब्रदर, वी हैव टू रन। व्लाद और मर्सिया तेजी से भागते हुए अपने घोड़ों तक पहुंच गए और उन्हें वहां से निकलने में ज्यादा देर नहीं लगी। जंगल के अंधेरे में व्लाद और मर्सिया अपने घोड़ों पर सवार उस विला से दूर जा रहे थे। उनके पीछे सैनिकों की आवाजें धीमी पड़ती जा रही थी, लेकिन अब वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था।